सो गाइजर एक अनकैप इंडियन जिसको कोई नहीं जानता, उसने लखनऊ सुपर जायंट को एक हारा हुआ मैच सिंगल हैंडेडली अपने दम पे जिताया भाई। 182 रन के चेज में लखनऊ सुपर जायंट 128 रन पे 7 आउट होते हैं। मुकुल चौधरी आता है आखिरी 4 ओवर में, 24 बॉल में जो है वो 54 रन चाहिए होते हैं और विन परसेंटेज लखनऊ सुपर जायंट का मैच 30% था। और वहां से मुकुल चौधरी अपने दम पे जो है वो सिंगल हैंडेडली 54 में से 53 रन बनाता है। आवेश खान 1 रन बनाता है बस। क्या ब्रिलियंट पारी खेली है। इस आईपीएल की अब तक की सबसे बेस्ट मैच और बेस्ट पारी। मतलब आखिरी 54 रन चाहिए होते 24 बॉल में और 54 में से 53 रन बनाता मुकुल चौधरी। मुकुल चौधरी जो है वो 7 छक्के मारता है और 2 चौके, यानी 50 रन। 54 में से वो 50 रन बंदे सिर्फ चौके और छक्कों में डील करता है। मतलब जहां कोलकाता ऐसा लग रहा था कि सेलिब्रेट करने लग गया, 7 विकेट तो आउट हो गई थी, आवेश खान एक एंड पे बैटिंग कर रहा था और मुकुल चौधरी का तो नाम किसी ने सुना ही नहीं था, और वो बंदा आके कोलकाता को अकेले अपने दम पे जो हो रगड़ देता है। तो भाई कोलकाता तो मैच जीत चुका था। कोलकाता के प्लेयर तो ऐसे लग रहा था रहाणे को देख के कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट भाई वेल प्लेड। एक अनकैप इंडियन और एक अनकैप इंडियन जो है वो हीरो, और बंदे ने भाई अपने दम पे जो है वो लखनऊ सुपर जायंट को मैच जिताया है। नहीं तो लखनऊ सुपर जायंट के ऊपर से सबने जो है वो सरेंडर कर दिया था। चाहे वो बात करूं कप्तान ऋषभ पंत, एडम मार्कम, चाहे वो निकोलस पूरन, चाहे वो मिचेल मार्श, इनके सारे हीरो जो है वो डगआउट में जाके बैठ गए थे और सबने मान लिया था कि भाई लखनऊ सुपर जायंट तो मैच हार रहा है। और फिर उसके बाद जो पारी खेली, अनबिलीवेबल यार, ब्रिलियंट। ऐसी पारी रेयर ऑफ रेयर देखने को मिलती है। तो एक नया हीरो मिला है और हीरो है भाई मुकुल चौधरी। मुकुल चौधरी इससे पहले जो डोमेस्टिक में है वो राजस्थान रॉयल के लिए खेलता है, और भाई इसमें जो है वो लखनऊ सुपर जायंट की जो स्कोटिंग टीम है भाई उनको अप्रिशिएट करना हुआ कि एक ऐसे बंदे को जो है वो बैक किया और उसने जो है वो एक के लिए दम पे जो है वो मैच जिताया। अगर लखनऊ सुपर जायंट मैच जीती है तो सारा क्रेडिट जो है वो मुकुल चौधरी को ही जाता है और उसने जो है वो अपने दम पे मैच जिताया है। अगर मैं बात करूं तो ऊपर से आयुष बदौनी ने एक अच्छी पारी खेली 54 रन की। उसके सिवाय लखनऊ सुपर जायंट ने कसम खा रखी थी कि किसी भी हालत में मैच जीतना नहीं है और गोइंका जी को फिर रुलाना है। मिचेल मार्श 15 रन, एडम मार्कम 22 रन, कप्तान ऋषभ पंत 10 रन और निकोलस पूरन 13 रन। तो निकोलस पूरन ने भी कसम खा रखी है भाई कि इस सीजन मैंने रन नहीं बनाने। पहले 2 मैचों में 9 रन थे, एक मैच में 3 रन थे, एक में 6 रन थे, और आज जो है वो फिर जो है वो निकोलस पूरन ने 13 रन। उसके बाद अब्दुल समद पता नहीं क्या शॉट खेल रहा था, क्या जरूरत थी अब्दुल समद को जब आयुष बदौनी बैटिंग कर रहा था, और जब आयुष बदौनी भी आउट हुआ तो लगा भाई लखनऊ सुपर जायंट का तो जो है वो काम हो गया। और लखनऊ सुपर जायंट का काम हो गया एंड देन उसके बाद जो है वो मुकुल चौधरी ने जो करिश्मा किया है भाई, हैट्स ऑफ और रेयर ऑफ रेयर होता है, वो मैं बता चुका हूं। तो लखनऊ सुपर जायंट की ये दूसरी जीत थी। वो पहला मैच हारे थे डीसी के अगेंस्ट, है ना, और उसके बाद दूसरा मैच था उनका एसआरएच के अगेंस्ट, वो जीत के, एंड अब जो है वो केकेआर के अगेंस्ट जीत के। लखनऊ सुपर जायंट के बॉलिंग ब्रिलियंट हुई। पहले 10 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट ने 100 रन दे दिए थे और लग रहा था कि भाई केकेआर जो है वो 200 से ज्यादा रन बना देगी। एंड देन उसके बाद एलएसजी की बॉलिंग कम बैक करवाती है और एलएसजी की बॉलिंग ने अगले 10 ओवर में जो है वो 81 रन दिए। पहले 10 ओवर में 100 रन और अगले 10 ओवर में जो है वो 81-82 रन। और ब्रिलियंट बॉलिंग है, चाहे वो समी हो, प्रिंस यादव हो, दिग्वेश राठी हो, है ना। बस थोड़ा सा उनका आज आवेश खान एक्सपेंसिव था, बाकी उसके सिवाय उनके चारों बॉलर ने ब्रिलियंट बॉलिंग की और 4 ही बॉलर के साथ गया भाई ऋषभ पंत, है ना। तो 2 चीज एलएसजी के लिए काम कर गए, एक उनकी बॉलिंग जो आखिरी के 10 ओवर करवाए उन्होंने इनिंग के, और आखिरी में जो है वो मुकुल चौधरी। बट क्रेडिट तो यार मुकुल चौधरी को ही जाता है, बॉलिंग चाहिए ऑलमोस्ट उनके बैटरों ने तो मैच हरवा दिया था। अब मैं बात करूं केकेआर की, तो
फिर वही बात है कि भाई केकेआर ने जब पहले 10 ओवर में 100 रन जोड़ लिए थे, तो भाई फिर आखिरी के 10 ओवरों में क्या किया? यहां बैटिंग की कैमरून ग्रीन ने, रिंकू सिंह ने, और साथ में जो है वो रोवन पावल ने। इन्होंने क्या किया भाई, 7 से लेके 15 ओवर के बीच तुम्हारे रन ही नहीं बने। और स्पेशली 7 से 15 के बीच में जो 10 से 15 वाले थे, वहां तो तुमने रन नहीं बनाए। भाई तुम्हारे को अजिंक्य रहाणे तुम्हारा 170 की स्ट्राइक रेट पे खेल के चले गया, ठीक है, फिनालन आउट हो गया था। उसके बाद अंकुश रघुवंशी 33 में 45, स्ट्राइक रेट कितने का? 136 का। 136 का स्ट्राइक रेट आज के दिन में जो है वो जस्टिफाइबल है नहीं, अंकुश रघुवंशी। उसके बाद कैमरून ग्रीन, भाई 25 करोड़ रुपए दिए हैं, और 25 करोड़ रुपए में भाई 24 बॉल में 32 रन, वो भी आखिरी 2 छक्के लग गए, नहीं तो जो है वो कैमरून ग्रीन 24 बॉल में 24 रन बना रहा था। मतलब जिस बंदे को आपने 25 करोड़ रुपए दिए, वो आपके लिए 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। मुझे तो ना सबसे बड़ी जो दिक्कत दिखाई दे रही है केकेआर की टीम में, वो उनकी जो है वो कैमरून ग्रीन ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज उसने 2 ओवर जरूर डाले, बट 2 ओवर डालने में और फिर उसके बाद जो है 100 के स्ट्राइक रेट से आप तू बैटिंग कर रहा है 24 बॉल खेल के, तो वो जो 10 से और 15 ओवर के बीच का था ना, और यही जो कैमरून ग्रीन का स्ट्राइक रेट था, यही कारण बना कि जो है वो आखिरी 10 ओवर में केकेआर ने सिर्फ 81 रन बनाए। बहुत ही बदतर परफॉर्मेंस है यार। मतलब पहले 10 ओवर में 100 हो गए थे, तो अगले 10 ओवर में तो 120 होने चाहिए थे, यानी ये 220 230 होने चाहिए थे केकेआर का स्कोर। बट भाई मैं तो कह रहा हूं कि कैमरून ग्रीन को इससे बढ़िया खिलाने से बढ़िया बाहर बिठा दो। तुमने उसको 25 करोड़ रुपए तो दे दिए, बट लगता तो है नहीं कि कहीं से वो 3 क्यों, अब तो 4 मैच हो गए लखनऊ इसके केकेआर के, और 4 में से तुमको अब तक जीत नसीब नहीं हो रही। अगर इसके बियॉन्ड में बात करूं, तो भाई बॉलिंग करते हुए ये जो लखनऊ सुपर जायंट की हालत हुई थी ना 128 पे 7, वो करी थी सुनील नारायण ने। सुनील नारायण ने भलाई विकेट नहीं ली, बट 4 ओवर में 13 रन देके 1 विकेट लिया। 14 बॉल तो सुनील नारायण ने डॉट डाली है। तो ये जो एलएसजी की बॉलिंग बैटिंग में हालत हुई थी ना 128 पे 7 आउट बोल रहा हूं मैं, ये हुई थी सुनील नारायण के कारण, और उसने मैच को जो है वो अकेले अपने दम पे जो है वो केकेआर को जिता दिया था। बट फिर उसके 4 ओवर खत्म, और आखिरी 4 ओवर वेट किया मुकुल चौधरी ने, और वो आया और उसने बेचारे ने काया पलट कर दी। ओवरऑल केकेआर की ये चौथी हार है, चौथी क्या तीसरी हार है। उनका पंजाब किंग वाला मैच तो उनका ड्रॉ हो गया था, बारिश के कारण रद्द हो गया था। तो केकेआर के लिए कुछ भी सही होता हुआ दिख नहीं रहा, ना उनकी बैटिंग ढंग से चल रही, ऊपर से उनके कप्तान ने स्टार्ट दिलाया, तो भाई फिर उनका जो है वो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर जो है वो दगा दे गया। बॉलिंग उनकी जो है वो दगा दे गई। मतलब सुनील नारायण को छोड़ के आप 4 ओवर में कौन करा रहा है? कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, कैमरून ग्रीन, भाई ये रन खा रहे हैं, और 4 ओवर में तुम 54 रन पिटवा दे रहे हो, आखिरी में जीते हुए मैच को हार रहे हो। तो फिर केकेआर के पास है क्या? कुछ भी नहीं, ना बॉलिंग है, ना तुम्हारी जो है वो बैटिंग चली। तो भाई तुम तो, मेरे को ऐसा लग रहा है केकेआर ने कसम खा रखी है कि भाई हम तो जो है वो पॉइंट टेबल पे जो है वो एंड में 10वें नंबर पे रहेंगे, और 10वें पे हो ही यार, तुम 4 मैच खेल लिए, 1 पॉइंट है तुम्हारे पास, वो भी ड्रॉ का। और अगर वो भी ना होता तो तुम तो 4 के 4 हार जाते, और हार ही जाते ना। जो मैच बारिश के कारण पिछला रद्द हुआ है पंजाब किंग का, वहां भी तो तुम्हारी 9 या 11 रन के आसपास 2 आउट हो गए थे, तो वहां भी तुम 11-12 पे 2 आउट हो गए, तो वो मैच भी हार गए। 1 पॉइंट भी तुम्हारा जो है वो बारिश के कारण है, नहीं तो केकेआर की बस से बदतर हालत होती है। ओवरऑल ये मैच अगर किसी के लिए जाना जाएगा तो वो मैच है मुकुल चौधरी। भाई वेल प्लेड, जितनी तारीफ करे उतना ही कम, और बंदे की तारीफ करते करते जो है वो मन थक नहीं रहा, क्योंकि बंदे ने पारी ही कुछ ऐसी खेली यार। 24 बॉल में 54 रन चाहिए, और बंदा 53 रन अपने आप बनाता है, और बंदा सिंगल नहीं लेता यार। कमाल की बात देखो तुम, कितनी बिलीव था उसको अपनी एबिलिटी पे, और उसने बता दिया। और इससे पहले जब आपने एलएसजी के प्लेयरों के नाम सुना हो, तो हर कोई कह रहा था मुकुल चौधरी मुकुल चौधरी, तो सबको लग रहा था कौन था, बट उसने बता दिया पारी खेल के कि भाई आखिरी में जो हो वो मुकुल चौधरी है कौन। तो लखनऊ सुपर जायंट की इस सीजन की दूसरी जीत, एंड अब जो है वो
वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो गाइस जो भी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।